हरे भरे जंगल में एक छोटी और चंचल गिलहरी रहती थी, जिसका नाम था झुनझुन। झुनझुन बहुत ही तेज और फुर्तीली थी। उसे पेड़ों पर कूदना, फलों के बीज इकट्ठा करना और अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी जिज्ञासा। एक दिन झुनझुन जंगल में घूम रही थी, तभी उसे एक पुराने पेड़ के नीचे एक चमकता हुआ बीज मिला। वह बीज बाकी सभी बीजों से अलग था। उस पर हल्की सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी। झुनझुन ने आश्चर्य से सोचा, अरे ये कैसा बीज है, अगर मैं इसे बो दूं तो शायद कुछ खास उगे। झुनझुन ने उस बीज को सावधानी से उठाया और पास की मिट्टी में गाड़ दिया। उसने रोज उसे पानी दिया, पत्तियों से ढककर रखा और इंतजार करती रही। कुछ ही दिनों में वहां से एक नन्हा पौधा उग आया, लेकिन यह कोई साधारण पौधा नहीं था। उसकी पत्तियां हरी नहीं, बल्कि रंग-बिरंगी थीं, लाल, नीली, पीली और सुनहरी। रात में तो वे पत्तियां हल्की रोशनी भी देने लगी। जंगल के सारे जानवर यह देखकर चौंक गए। खरगोश, हिरन, तोता और बंदर सब उस पौधे को देखने आए। झुनझुन गर्व से बोली, ये मेरा जादुई पौधा है, मैंने इसे बीज से उगाया है। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होकर एक विशाल पेड़ बन गया। उसकी डालियों पर अलग अलग रंगों के फल लगे। हर फल का स्वाद अलग था, कोई आम जैसा, कोई सेब जैसा और कोई मिठाई जैसा। जंगल के जानवरों ने जब वे फल खाए तो उन्हें अजीब सी खुशी और ऊर्जा महसूस हुई। बीमार जानवर ठीक हो गए, उदास जानवर हंसने लगे और छोटे बच्चे जानवर खूब खेलने लगे। एक दिन भयंकर आंधी आई, कई पेड़ गिर गए और जानवर डर गए। तभी उस जादुई पेड़ की पत्तियों से एक सुनहरी रोशनी फैली, जिसने पूरे जंगल को ढक लिया। आंधी धीरे धीरे शांत हो गई, सभी जानवर सुरक्षित रहे। अब सबको समझ आ गया कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि जंगल का रक्षक है। झुनझुन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सोचा, अगर मैंने उस बीज को सिर्फ अपने लिए छिपा लिया होता तो शायद पूरा जंगल इस जादू से वंचित रह जाता। असली खुशी तो सबके साथ बांटने में है। उस दिन से वह पेड़ दोस्ती का पेड़ कहलाने लगा। जब भी कोई जानवर उदास होता, वह उसके पास जाता और खुश होकर लौटता। और झुनझुन अब सब उसे सिर्फ चंचल गिलहरी नहीं, बल्कि जंगल की समझदार और दयालु गिलहरी कहते।